हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कॉलम और रो हेडर इन एक्सेल। ओके, कॉलम और रो का हेडर एक्सेल में कहाँ होता है और इनका उपयोग क्या है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन आज की इस वीडियो का यही है। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें, कॉलम और रो हेडर की बात किया है तो हेडर कहाँ होता है। हेडर जो होता है रो और कॉलम का, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत आप देखोगे तो ऊपर ही यहाँ पे आपको दिखेगा, यानी टॉप पर ही जहाँ पे आप देखे होंगे ए से स्टार्ट होता है कॉलम ए, बी कॉलम यहाँ पे लिखा गया है, सी कॉलम है, डी कॉलम, ई कॉलम, ऐसे ही बहुत सारे कॉलम हैं। ठीक है, जितने सारे कॉलम हैं उनका कोई ना कोई नाम है, जैसे कि ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है, डी कॉलम है। तो ये सब क्या है, कॉलम के क्या है, नाम है। ठीक है, यानी कि कॉलम के एक प्रकार के हेडर ही कहे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ए लिखा गया है, बी लिखा गया है, सी। तो ए बी सी जो इस तरीके से राइट किया गया है पूरा का पूरा, यहाँ तक ऐसे आप लास्ट तक चले जाओगे ना, तो ये पूरा का पूरा कॉलम का हेडर ही बोला जाता है। अगर आप लास्ट में बिल्कुल कॉलम को आखिरी कॉलम देखना चाहते हो तो आप कंट्रोल को प्रेस करके राइट एरो को प्रयोग कर दीजिएगा। केवल कंट्रोल को दबाना है और राइट एरो का उपयोग करना है। ठीक है, कंट्रोल बटन को दबाया, राइट को दबा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम बिल्कुल लास्ट कॉलम पे आ चुके हैं। आप देख सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो आखिरी कॉलम होता है उसका एड्रेस होता है एक्स एफ और क्या डी, एक्स एफ डी होता है। ठीक है, और फर्स्ट कॉलम का एड्रेस जो देखेंगे वो क्या होता है आपका, यहाँ पे अभी देखोगे तो पहला कॉलम का एड्रेस यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे ए कॉलम देखो, कौन सा कॉलम ए, दूसरा कॉलम बी, तीसरा कॉलम सी, लास्ट कॉलम एक्स एफ डी होता है। तो ए बी सी जो ए राइट किया गया है इसी को हम लोग कॉलम का हेडर कहते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कॉलम हेडर कहाँ होता है। ए बी सी डी जो ऊपर राइट किया गया है कॉलम का हेडर है। अगर आप रो हेडर जानना चाहते हो तो आप देख सकते हो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है और ये थर्ड रो है, फोर्थ रो है। तो जो 1 2 3 आपको यहाँ तक दिखाई देगा नीचे तक, यानी कि जितनी भी आपकी टोटल रो होंगी, ठीक है, उनको आप देखोगे तो जो आखिरी रो होगा, ठीक है, वो बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, नीचे होगा। तो 1 2 3 को जो दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पे रो हेडर। ठीक है, सो आई होप आपने देखा होगा कि कॉलम और रो हेडर कहाँ होते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया कि ए कॉलम बी कॉलम क्या काम होता है। तो इन्हीं से हम लोग ये बता पाते हैं कि किसी भी सेल का एड्रेस क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस सेल का एड्रेस आपको जानना है कि इस सेल का एड्रेस क्या होगा, तो इस सेल का एड्रेस कैसे आप पहचानोगे। पहले तो ये देखो कि कौन सा कॉलम है, तो कौन सा कॉलम है, कौन सा कॉलम है, आप देख सकते हो बी कॉलम है, कौन सी रो है 1। तो इस सेल का एड्रेस आपका क्या बन जाएगा, इस सेल का एड्रेस बनेगा V2 आपका, ऐसे है। ठीक है, अगर आपसे पूछूं कि इस सेल का एड्रेस क्या होगा, तो इसमें पहले आप देखो कॉलम कौन सा, सी कॉलम है। ठीक है, सी कॉलम आपका है। अगर मैं इस सेल का एड्रेस पूछ रहा हूँ सी कॉलम में, तो देखेंगे कि कौन सा कॉलम में सी, और फिर कौन सी रो है 7। तो इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा, C7 हो जाएगा। देखो आप यहाँ पे क्या लिखा गया है, C7 इस सेल का एड्रेस हो जाएगा। तो रो और कॉलम हेडर से ही तो हम लोग डिफाइन कर पा रहे हैं कि किसी भी जो बॉक्स है यानी कि सेल्स है इनका एड्रेस क्या होगा। ठीक है, सो आपने देखा कॉलम और रो हेडर का उपयोग क्या है और कहाँ पे होते हैं। तो ये सब आपका कॉलम में हेडर है, और इधर जो आप देखोगे ये रो हेडर होता है आपका यहाँ पे अभी। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा किसी भी सेल का यानी बॉक्स का जो होता है एड्रेसिंग निर्धारित किया जाता है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। आइए अगले ऑप्शन को पढ़ते हैं, आइए अगले ऑप्शन को सीखते हैं। अगला ऑप्शन आप देखोगे तो यहाँ पे दिया आपको बता रहा है कि रो और कॉलम्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो नया वर्जन है उसमें रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है, तो रो की संख्या होती है 10,48,576 और कॉलम की संख्या होती है 16,384। ठीक है, तो रो कॉलम तो आपको बता ही दिए हैं। ये देखो यहाँ पे एरो होती है, ठीक है, इसको रो कहते हैं, और जो ऊपर से नीचे इस तरह की लाइन आ रही है इसको क्या कहते हैं, कॉलम। मुझे आखिरी कॉलम पे एकदम जाना है, जो आखिरी कॉलम होगा उसका वो कितना होगा आपका 16,384। अगर आप काउंट करना चाहते हो टोटल, आप देखो यहाँ पे अभी फार्मूला बार यानी कि नेम बॉक्स यहाँ पे ऑन हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो टोटल रो और कॉलम की संख्या यहाँ पे ऊपर बता रहा है, देखो 10,48,576 रो, 16,384 कॉलम। ठीक है, तो पूरा का पूरा एक्सेल के ऊपर जो रो कॉलम की संख्या होती है वो रो में 10,48,576 होता है, कॉलम की संख्या 16,384 होती है। ठीक है, अगर आप इसे देखना चाहते हो प्रैक्टिकली तो आप देख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे अभी। वैसे तो आपने यहाँ पे क्लिक करके देख ही लिया है कि कितने रो कितने कॉलम्स होते हैं, ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे अभी। ठीक है, अगर रो की संख्या आप जानना चाहते हो तो कंट्रोल दबा के
यहाँ पे डाउन एरो को प्रेस कर दो, बिल्कुल आखिरी आप जो है रो पे चले जाओगे और आखिरी रो का जो एड्रेस है 10,48,576 आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है रीनेम सीट। अगर सीट को नाम बदलना चाहते हो, रीनेम सीट का मतलब क्या होता है, सीट का नाम चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे रीनेम सीट ऑप्शन के द्वारा इसका नाम चेंज कर सकते हो। डबल क्लिक ऑन सीट। अगर किसी भी सीट का नाम चेंज करना है, जैसे इतनी सारी सीट्स हैं, देख सकते हैं यहाँ पे नाम भी तो मैंने बदला है ना, अभी सीट का नाम नहीं चेंज है जैसे देख सकते हो। अगर मुझे इसका नाम चेंज करना है या फिर इसी का नाम अभी चेंज करना है, देख सकते हो, तो इसको राइट बटन को क्लिक करूँगा, ठीक है, या फिर इसके ऊपर डबल क्लिक कर दूंगा ऐसे। इन सभी को आप यहाँ से हटा दो, डबल क्लिक करो ऐसे, कर्सर आके रखने के बाद इसे हटा दो और इसका जो भी नाम आप यहाँ पे लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। मैंने इसका नाम लिख दिया रीनेम सीट, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका नाम रीनेम सीट में अभी कन्वर्ट हो चुका है। देखो, अगर इसका नाम चेंज करना है न्यू सीट तो राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम वाले ऑप्शन पे भी जाके क्लिक करके यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ न्यू सीट। आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से यहाँ पे रीनेम कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो किसी भी सीट का नाम चेंज करना है सिंपली तो आप उसे रीनेम कर सकते हो। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे एक सीट है, इसका नाम सीट 1 है, मुझे इसे रीनेम करना है तो डबल क्लिक कर दो इसके ऊपर, ये देखो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप जो भी नाम यहाँ पे डालना चाहते हो इसका नाम यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो। जैसे मैंने इसका नाम प्रोजेक्ट 1 रख दिया, देखो आ गया। इसका नाम प्रोजेक्ट 2 रखना है तो डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा प्रोजेक्ट 2 लिख दूंगा ऐसे। देखो तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोजेक्ट 2 हो गया। यहाँ पे लिखा है गो टू द नेक्स्ट सीट। अगर आप यहाँ पे हाइपरलिंक का उपयोग करके अगली सीट पे जाना चाहते हो, ठीक है, क्लिक करने के बाद तो आप बिल्कुल हाइपरलिंक का उपयोग यहाँ पे कर सकते हो। कैसे करना है, कहीं भी ऐसे राइट क्लिक कर लीजिए, राइट बटन को क्लिक करिएगा आप यहाँ पे और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा आपको हाइपरलिंक के नाम से। जस्ट इसके ऊपर क्लिक करोगे और आप यहाँ पे क्लिक करोगे ऑप्शन प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे जस्ट क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितना भी आपने यहाँ पे सीट बनाई होगी वो सीट आपको दिख जाएंगे, फर्स्ट सीट, सेकंड सीट। अगर आप मान लीजिए कि तो आप क्या कर सकते हो, या फर्स्ट सीट पे, सेकंड सीट पे ऑलरेडी हो, देख सकते हो आप यहाँ पे फर्स्ट सीट पे जाना है तो केवल आप फर्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लो और जस्ट ओके वाली बटन पे क्लिक कर दोगे तो देख सकते हो फर्स्ट सीट का यहाँ पे लिंक आ चुका है। जैसे ही क्लिक करूँगा तो मैं पहले अंडू वाले ऑप्शन पे क्या हो जाऊँगा, चला जाऊँगा। ये देखो क्लिक करते ही आप देखो अंडू वाले पेज पे आगे कि नहीं आगे, क्योंकि मैंने फर्स्ट पेज के ऊपर यानी कि फर्स्ट सीट के ऊपर यही बताया था कि अंडू कितनी बार आप कर सकते हो। इसीलिए जब मैंने सेकंड में यहाँ पे लिंक लगाया तो इस पर क्लिक करते ही हम लोग कहाँ पे चले जा रहे हैं, फर्स्ट सीट के ऊपर। अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो आ गए। ओके, सो आई होप आप लोगों ने हाइपर लिंक को कैसे अटैच करना होता है ये भी सीख लिया होगा। डायरेक्ट नाम का फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चलता है। अब इसका उपयोग क्या है ये तो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे कि मैं यहाँ से कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल पाए। सो आइए स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट फंक्शन को और सबसे पहले देखते हैं कि इसका वर्क क्या है। इनडायरेक्ट फंक्शन आप देख सकते हो कि मैंने कुछ यहाँ पे डेटा टाइप किया, जैसे फॉर एग्जांपल नेम टाइप किया है, एज टाइप किया और मार्क्स टाइप कर रखा है। और नेम का सेल एड्रेसिंग मैंने नीचे लिखा है। नेम जिस सेल में लिखा गया है उस सेल का एड्रेस क्या है, H8 है। एज जिस सेल में लिखा गया है उस सेल का एड्रेस क्या है, I8 है। इसी तरीके से मार्क्स जो है जिस सेल में लिखा गया है उस सेल का एड्रेस क्या है, J8 है। अगर आप यहाँ पे इनडायरेक्ट फंक्शन का उपयोग करोगे तो होगा क्या, आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोई भी फार्मूला बिना इक्वल साइन का नहीं चलता है। तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना जरूरी है, फिर आप लिख सकते हो इनडायरेक्ट। यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे मैं इनडायरेक्ट लिखा तो नीचे इनडायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन का नाम डिस्प्ले भी किया इसने। ब्रैकेट को करूँगा स्टार्ट, यहाँ पे कह रहा है कि रेफ टेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया, तो इसमें आपको सेल की एड्रेसिंग पुट करना है। क्या डालना है, सेल की एड्रेसिंग। जस्ट आप इस पर क्लिक कर दो, सेल का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। कॉमा लगा के आपको केवल ट्रू या तो क्या लिखना है, फॉल्स लिखना है जानने के लिए। तो आप ट्रू फॉल्स के जगह पे 0 1 भी पुट कर सकते हो, बट मैं इंग्लिश में ट्रू ही लिख देता हूँ ऐसे। आप देख सकते हो मैंने राइट भी किया और जस्ट सिंपली मैं एंटर बटन को प्रेस करूँगा ना तो आप देखोगे H8 में जो डेटा होगा, H8 सेल में जो डेटा होगा यहाँ पे आ जाएगा आपका। एंटर बटन को प्रेस करता हूँ, आप देखो अभी H8 में क्या लिखा गया है, नेम, तभी तो H8 को मैंने यहाँ पे लिखा तो यह डेटा निकल कर आपके सामने यहाँ पे मिल चुका है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे इक्वल साइन लगाओ और INDRDIRECT लिखो, ब्रैकेट को स्टार्ट कर दो
और केवल इस सेल का एड्रेस आप डाल दो, रेफरेंस आ जाएगा, कॉमा लगाइएगा और यहाँ पे ट्रू लिख दीजिएगा। ऐसे ऐसे ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस कर दीजिएगा। आप देखो मार्क्स आ चुका है यहाँ पे अभी। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने J8 का भी लिखा, तब भी आपको इसने क्या किया, यहाँ पे रिजल्ट आपको दे दिया है। ठीक है, तो आप जिस सेल का एड्रेस अगर यूज करना चाहते हो तो सिंपल आपको फार्मूला क्या लिखना है, इनडायरेक्ट और सेल का एड्रेसिंग और ट्रू लिख देंगे। तो इस तरीके से उस सेल के डेटा को ये निकाल के आपको दे देगा। कौन सा फंक्शन, इनडायरेक्ट फंक्शन। इनडायरेक्ट फंक्शन क्या काम करता है, जिस सेल का एड्रेस लिख दोगे और उस सेल में जो डेटा लिखा होगा उस डेटा को आपको यहाँ पे दे देता है। आई होप आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की यह क्लास अच्छी लगी होगी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।